अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। हेड़ाखंड बाबा की भविष्यवाणियों की इस विशेष वेब सीरीज के चौथे एपिसोड में आज कुछ और रोचक जानकारियां। जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में ये जानकारी दे चुके हैं कि बाबा हेड़ा खान उत्तराखंड के हेड़ाखंड गांव में अचानक ही प्रकट हो गए थे और इसी गांव में प्रकट होने के कारण उनका नाम भी हेड़ा खान बाबा पड़ गया था। तो कहा जाता है कि बाबा हेड़ा खान बहुत चमत्कारी थे और उन्होंने आने वाले समय की चेतावनी भी वर्षों पहले ही दे दी थी कि कैसा समय आने वाला है। बाबा हेड़ा खान की पहाड़ियों में जब अपने शिष्यों से वार्तालाप करते थे तो शिष्य उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे। इसी प्रश्नोत्तर श्रृंखला के दौरान ही बाबा ने आने वाले समय के लिए भविष्यवाणियां भी की थी। 21 जून 1982 की बात है। संध्या की आरती के बाद बाबा ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको बहादुर और साहसी बनना चाहिए। किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें आग से जलने या पानी में डूबने से भी डरना नहीं चाहिए। यदि आप बहादुर हैं और साहसी हैं तो कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यहां तक कि परमाणु बम भी नहीं। आपको अपने लिए और पूरी मानवता के लिए निडर होना चाहिए। 17 अगस्त 1982 को बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब भारत के टूट चुके प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और उन्हें नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। बाबा जी की यह भविष्यवाणी आज सत्य होती दिख रही है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने काशी से लेकर वृंदावन तक सभी प्रमुख तीर्थों का पुनर्निर्माण एवं साज सज्जा का कार्य कर रही है। 26 दिसंबर 1982 को बाबा ने एक और महायुद्ध संबंधी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने त्रेता युग में हुए श्री राम रावण युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा था कि श्री राम रावण के मध्य 14 दिन तक युद्ध हुआ। कृष्ण अवतार में 18 दिनों तक युद्ध हुआ, किंतु कलयुग में पलक झपकते ही विनाश हो जाएगा। ये युद्ध पल भर में आरंभ होगा और अगले पल सब कुछ समाप्त। ये कुछ ऐसा विनाश होगा कि सोने वाले सोते रह जाएंगे, जो खड़े हैं वे खड़े ही रह जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो जहां जिस स्थिति में रहेगा वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये अब तक हुए विनाश में सबसे बड़ा विनाश होगा, क्योंकि इससे पहले विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी, तब भी विनाश हुआ था। किंतु इस बार जब प्रकृति की विध्वंस लीला होगी तो उसमें मानव निर्मित घातक हथियार भी मानव को समाप्त करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। 7 जनवरी 1983 को बाबा जी ने संध्या आरती के बाद भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में अमेरिकी लोगों को एक विशेष प्रकार की महामारी होगी, जिसे रोकने के लिए कोई दवा काम नहीं आएगी। डॉक्टर और मेडिकल क्षेत्र के लोग इस महामारी की दवा खोजने के लिए काफी शोध कार्य करेंगे, लेकिन इस रोग की चिकित्सा नहीं खोज पाएंगे। इसी महामारी के कारण अमेरिका में लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसमें कुछ लोग उल्टी करेंगे और इसी उल्टी के कारण उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद कुछ लोगों के शरीर में घाव होगा और खून बहने लगेगा। ये खून बहना बंद नहीं होगा। खून बंद करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सारी दवाएं बहते हुए खून को रोकने में सफल नहीं होंगी, तो खून बहने के कारण भी कई लोगों की मृत्यु होगी। बाबा जी ने कहा था कि ये बीमारियां अमेरिका समेत आसपास के देशों में भी धीरे धीरे फैलने लगेंगी। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं खोजा जा सकेगा। एक लंबे समय तक अमेरिका में इसी महामारी के कारण लोगों की मृत्यु होती रहेगी। एक प्रकार से इसी बीमारी से मृत्यु का ऐसा सिलसिला आरंभ होगा जो शीघ्र रुकने वाला नहीं होगा। 1-2 वर्ष बाद यही जानलेवा महामारी अमेरिका से सारे संसार में फैलनी आरंभ हो जाएगी और तब इसे रोकना और भी असंभव हो जाएगा। किंतु बाबा ने इसी के साथ ये भी कहा था कि जो लोग सप्ताह में उपवास करते हैं उन्हें यह बीमारी नहीं होगी और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। 9 जनवरी 1983 को बाबा जी ने एक बार फिर संध्या आरती के बाद एक अनोखी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्य को 24 घंटे सतर्क रहना होगा, उसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। 16 जनवरी 1983 को बाबा ने एक बार सभी शिष्यों को चेतावनी दी कि दुनिया में जल्दी ही बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा था कि परिवर्तन कोई नई बात नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। वास्तविकता तो ये है कि जो पैदा हुए हैं उन्हें मरना होगा और जो मरेंगे वे पैदा होंगे। हमें विश्व में आने वाले विनाश का साहस के साथ सामना करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप बहुत सतर्क और सावधान रहें, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहें। बाबा ने यह भी कहा था कि मैं उस अहिंसा के विरुद्ध हूं जो मनुष्य को कायर बना देती है। सत्य के लिए लड़ो। जीवन का सामना करने के लिए आपके अंदर हर दिन बहुत साहस होना चाहिए। उन्होंने मनुष्य को कर्मयोग से मुक्ति दिलाने की बात एक बार फिर दोहराई थी। 22 जनवरी 1983 को बाबा जी ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि बहुत शीघ्र ही सारे संसार में एक नया सार्वभौमिक कानून लागू होने जा रहा है, जिसका नाम है धारा 44 कोड। यदि कोई व्यक्ति इस धारा 44 कोड को तोड़ेगा तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। धारा 44 कोड किसी एक देश के लिए नहीं
बल्कि संसार के सारे देशों के लिए एक नया कानून होगा जिसका पालन संसार भर की जनता को करना ही होगा। इसी कानून के लागू होने के बाद से ही विश्व एक सार्वभौमिक साम्राज्य बन जाएगा और सारे संसार में मात्र एक राजा का राज्य होगा। इसी नए कानून के लागू होने के बाद संसार के सभी देशों के पुराने संविधान और कानून समाप्त हो जाएंगे एवं नया कानून मार्फिन इंजेक्टर की तरह सारे संसार में फैल जाएगा। बाबा का यह भी कहना था कि ये नया धारा 44 कोड ऐसा कानून होगा जिसे कोई हाथ में नहीं ले सकेगा और ना ही इससे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकेगा। बाबा ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि संसार से अधर्म को दूर करने के लिए मानव का रक्त नदी की धारा की तरह बहेगा और इसी रक्त धारा के साथ ही संसार में चिर प्रतीक्षित क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। बाबा ने आने वाले समय की चेतावनी देकर भक्तों के अंदर फिर से एक कौतूहल पैदा कर दिया था। उनका कहना था कि जब सही समय आएगा तो सब सामने आ जाएगा। इसी समय एक ऐसा अवतार प्रकट होगा जिसमें मानव द्वारा निर्मित किए गए सारे हथियारों को निष्क्रिय करने की शक्ति होगी। वास्तव में यह एक ऐसा हथियार होगा जिसके प्रयोग से सारे संसार के जनसंहारक हथियारों को निष्क्रिय किया जा सकेगा। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ऐसे हथियार श्री राम के समय में भी थे एवं द्वापर युग में भी थे। द्वापर और त्रेता युग में ऐसे हथियार थे जिससे आप वर्षा करके अपने खेतों के अनाज की उपज को बढ़ा सकें। लेकिन आज का विज्ञान पहले की अपेक्षा हुई प्रगति से कोसों दूर है। किंतु जब सही समय आएगा तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जिस प्रकार महाभारत के दिनों में पांडवों के पास शक्तियां आ गई थीं, उसी प्रकार समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यह क्रांति पूरी दुनिया में आग लगा देगी। केवल वे ही जीवित बचेंगे जिनके हृदय में साहस है, जो सत्य से जुड़े हुए हैं। आप सभी को साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य की आलस्य के कारण संसार पूर्णतः निराशा की स्थिति में पहुंच गया है। कर्म करना ही सच्चा मार्ग है और उसी में सुख व शांति है। 22 मार्च 1983 को संध्या की आरती के पश्चात उन्होंने एक बार पुनः किसी महान क्रांति के आने की चेतावनी देते हुए कहा था कि आप जहां भी हैं, जो भी कार्य करते हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, आने वाली महाक्रांति में सम्मिलित होने के लिए सदैव तत्पर रहें। बाबा जी ने कहा था कि इस क्रांति में केवल वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार है, जो किसी भी क्षण मरने के लिए तैयार है। केवल वही व्यक्ति क्रांति का सामना करने के योग्य है जो साहसी है और साहस रखता है, जो धार्मिकता के लिए मरने को तैयार है। बाबा जी ने यह भी कहा कि इस महाक्रांति में संपूर्ण ब्रह्मांड सम्मिलित होगा। यह भारत तक ही सीमित नहीं है। मैं ब्रह्मांड में सभी लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। कोई किसी भी क्षेत्र में रहे, उसे यह संदेश अवश्य फैलाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे से जुड़ा हो, उसकी गतिविधि कुछ भी हो, उसे इस क्रांति में भाग लेना ही होगा। यह विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी। इसीलिए आप सभी सतर्क रहें और दूसरों को भी सचेत करें। सभी को दृढ़ संकल्प करना होगा। दुनिया भर से पुरुषों और महिलाओं को अवश्य भाग लेना चाहिए। अन्य युगों में केवल पुरुष ही क्रांतियों और युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं आगे आ रही हैं। इसलिए उनके लिए भी इस क्रांति में भाग लेना आवश्यक है। सभी को दुनिया के सभी पक्षों से संपर्क बनाना चाहिए और एक साथ एकजुट होना चाहिए। आने वाली महाक्रांति में महिलाएं भी पुरुषों की तरह युद्ध के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार रहेंगी। 27 मार्च 1983 को बाबा जी ने कहा था कि आज के संसार में एक ओर अग्नि फूट रही है तो दूसरी ओर अमृत बह रहा है। आपको निर्णय करना है कि आप अग्नि को चुनेंगे या अमृत को, जबकि आग की लपटें फैल रही हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम दूसरों को और स्वयं को बचाएं। हमें सतर्क रहना चाहिए। इस समय लोग अज्ञानता के कारण आग में कूद रहे हैं। हमें इन लोगों को बचाना होगा और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सा साहस हो। हमें यह साहस दूसरों को भी देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। श्री बाबा जी ने तब एक और भी भविष्यवाणी की थी अपने भक्तों के समक्ष और ये सनसनी फैला दी थी इस भविष्यवाणी से। उनका कहना था कि विश्व में हर स्थान पर एक साथ क्रांति घटित होगी। जो देश ये मानते हैं कि वे नए आविष्कृत हथियारों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, वे इस विचार को भूल सकते हैं, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। श्री बाबा जी ने कहा था कि ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा महान क्रांति की तैयारी चल रही है, किंतु ये कब और कहां शुरू होगा इसके रहस्य से पर्दा न हटाते हुए बाबा ने कहा था कि समय आने पर सभी को यह ज्ञात हो जाएगा। त्रेता युग में क्रांति लंका से आरंभ हुई। जब तक यह नहीं हुई किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। यहां तक कि भगवान राम को भी नहीं पता था कि ये वहां से क्रांति का आरंभ करने वाले हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय कोई नहीं जानता था कि क्रांति कहां से आरंभ होगी। जब ये कुरुक्षेत्र में शुरू हुई तो दुनिया भर से लोग विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए वहां एकत्र हुए। महाप्रभु जी इसी प्रकार अपनी लीला संसार को दिखाएंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय विश्व में क्रांति की लपटें फैल रही हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आग को रोक सके और गर्मी को कम कर सके। रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां अपने नए हथियारों से भी आग का सामना नहीं कर पाएंगी। उन्होंने जो कुछ भी आविष्कार किया है वह किसी के काम का नहीं रहेगा। सब कुछ नष्ट हो सकता है। इस क्रांति के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए, विशेषकर उन्हें जो यहाँ हैं, चाहे बूढ़े हों या जवान, निजी हों या सार्वजनिक, काम करने वाले हों या ना करने वाले हों, सभी को भाग लेना चाहिए। दुनिया को बचाना और क्रांति में शामिल होना आपके लिए भक्ति, प्रेम और योग है। जो बाबा जी के सच्चे भक्त हैं उनके लिए आग की लपटें ठंडी हो जाएंगी। आग का सामना करो और यह बर्फ में बदल जाएगी। इसके लिए मन पर नियंत्रण और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को सैनिक समझना चाहिए और सक्रिय रहना चाहिए। हर किसी को आग का सामना करना ही पड़ेगा। तो दर्शकों, हेड़ाखेन बाबा नामक इस विशेष वेब सीरीज के चौथे एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के 5वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।